नवलापुरा महाकाल मंदिर के महंत एवं राष्ट्रीय अनंत महायोग पीठ के पीठाधीश्वर संत रुद्रनाथ महाकाल विशाल जी महाराज के द्वारा एलओसी स्थित कश्मीर के शारदा पीठ से प्रारंभ हुई महाकुंभ अमृत कलश यात्रा भरतपुर के बयाना में पहुंची। यहाँ श्रद्धालुओं की ओर से नगर परिक्रमा कर कलश पूजन किया गया। ये यात्रा 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर देश के 7 राज्यों से और विभिन्न मंदिरों से होती हुई 10 जनवरी को महाकुंभ प्रयागराज पहुंचेगी। संत रुद्रनाथ ने कहा है कि सनातन संस्कृति अखंड भारत सेतु अभियान के तहत शारदा पीठ कश्मीर से कुंभ को जोड़ने और अखंड भारत के निर्माण के लिए मां शारदा पीठ के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। सभी सनातन भक्त प्रेमियों को हमारी तरफ से और माँ भारती की तरफ से जय जय सीताराम। ये महाकुंभ अमृत कलश यात्रा सनातन संस्कृति अखंड भारत सेतुबंध अभियान के अंतर्गत कश्मीर शारदा पीठ नो मैंस लैंड एलओसी से लेकर के हम लोग चले। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक यात्रा ऐसी चली है जो कि कुंभ को कश्मीर से जोड़ने के लिए निकली है। देखिए 370 धारा हट गई हमारे देश से, लेकिन काफी लंबे समय से हमारी सनातन संस्कृति को छिन्न विछिन्न किया जा रहा था हमारे कश्मीर के अंदर। कश्मीर माँ भारती का शीर्ष मुकुट है, हमारा ब्रेन सेंटर है। आदिकाल से वो हमेशा से ज्ञान परंपरा का शीर्ष भाग रहा है। तो ज्ञान परंपरा कहाँ पोषित होती थी? हमारे कश्मीर में। आप लोगों को ज्ञात हो कि आदिगुरु शंकराचार्य ने कश्मीर जाकर के जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की। तो कश्मीर शारदा पीठ हमेशा से दुनिया संसार को ज्ञान प्राप्त प्रदान करने का एक माध्यम रहा है। अब समुद्र मंथन के पश्चात अमृत कलश जो प्राप्त हुआ उसके लिए असुरों से संघर्ष हुआ। असुरों के संघर्ष के कारण 4 जगह बूंदे गिरी अमृत की, जहां प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन चारों जगह कुंभ लगने लगा। परंतु उस अमृत कलश को लेकर के वो अमृत कलश जो था वो कहाँ लेकर के गए? वो कहाँ लेकर? ब्रह्मा जी ने उसे शारदा पीठ में जाकर के स्थापित किया। अब ये प्रयास है। आज देखिए संपूर्ण विश्व में जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, हिंसा है, अशांति है, संताप है। इस संताप को लेकर के 12 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ आ रहा है। तो ये विचार माँ शारदा की कृपा से आया कि माँ शारदा को मुक्त करा करके उनको पुनः आवाहन किया जाए। और जो त्रिवेणी संगम है प्रयागराज में, जिसमें माँ सरस्वती, गंगा और यमुना का संगम है, सरस्वती दिखती नहीं है। सरस्वती माँ को पुनः हम लोगों को आज आवश्यकता है सद्ज्ञान की, सद्बुद्धि की। तो ये सद्ज्ञान और सद्बुद्धि की देवी माँ शारदा है। और इस अमृत कलश यात्रा के माध्यम से शारदा पीठ से हम माँ शारदा को पुनः प्रयागराज ले जाकर के स्थापित करना चाहते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम सब एक बनेंगे और हम सब नेक बनेंगे। इस महाकुंभ से एक संदेश जाएगा, जो हमारे वास्तविक शत्रु है प्रदूषण, भ्रष्टाचार और आतंक, इनका नाश हो जाए। सर्वत्र पूरे विश्व में मंगल और शांति की स्थापना हो जाए।